हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन फंक्शन के चारों टॉपिक टाइप्स मैंने आपको कवर करवा दिए थे और समझाया भी था, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। आज अपन बात करने वाले हैं कि फंक्शन को और किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है, बस फंक्शन में मैंने तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था फंक्शन का डिक्लेरेशन। सेकेंड था फंक्शन की कॉलिंग। और थर्ड था फंक्शन की डेफिनेशन। मैंने कहा था कि ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फंक्शन में, इस है ना? सर हाँ, आपने कहा था, मुझे याद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने इसके पहले की फंक्शन की वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपका कोई मतलब नहीं रहेगा आपका ये वीडियो देखने का। तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वो देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए। तो फिर हाँ, ये बात की थी कि ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती फंक्शन में, ठीक है। अब ये तीन चीजें अपन लिखते कैसे थे? फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था वो मेन बॉडी के ऊपर था। जैसे कि इंट मेन था ना, तो ये अपन फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ करते थे? इस मेन बॉडी के ऊपर करते थे डिक्लेयर, ठीक है। फंक्शन की जो कॉलिंग थी वो मेन बॉडी के अंदर होती थी, ठीक है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो मेन बॉडी के बाहर होती थी, राइट। बट कभी आपको छोटा तरीका समझना हो, एक छोटा तरीका भी है, ठीक है। आपको अभी फिलहाल में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको समझ में आते जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जैसे हर एक कवर करवाऊंगा उसमें भी मैं यही टॉपिक यूज करूंगा। रिकर्शन सब में मैं ये वाले टॉपिक से समझाऊंगा जो मैं अभी समझाने जाता हूँ। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं, और उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं और उसके बाद फंक्शन की क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। बस फर्क इतना सा है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना वो मेन बॉडी के ऊपर होगी और फंक्शन की कॉलिंग मेन बॉडी के अंदर होगी। तो समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। ये जो छोटा तरीका यूज करेंगे, इसमें अपन डायरेक्टली फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्लेरेशन और कॉलिंग का खेल खत्म, ठीक है। तो चलो एक बार करके देखते हैं प्रोग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए। एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग कर देता हूँ। मैं फंक्शन किसी भी टाइप का बना सकता हूँ, चारों टाइप का, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने मान लो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला एक फंक्शन बनाया, तो मैंने डायरेक्टली ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने कॉल कर दिया। ये फंक्शन की क्या हो गई, कॉलिंग हो गई, ठीक है। अब सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला ही है? तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट तो नहीं, ये आपको कंफर्म हो गया। यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किए क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ सर, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये नो आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है। बट रिटर्न टाइप है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता? तो उसके लिए अपन डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे फंक्शन को अपन कॉल करते थे, फंक्शन क्या मांगता था, अपनी डेफिनेशन मांगता था। डेफिनेशन अपन क्या करते थे, मेन बॉडी के नीचे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे डेफिनेशन। कब लिखते थे? जब फंक्शन का डिक्लेरेशन होता था। जब फंक्शन का जैसे कि void add नाम का मैंने फंक्शन डिक्लेयर करा हुआ होता था, तो फंक्शन की डेफिनेशन अपन इधर लिखते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई डिक्लेरेशन किया है क्या? नहीं किया है। अभी मैं कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, वो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, और डेफिनेशन इस बार मेन फंक्शन के ऊपर होगी। डेफिनेशन का होगी, मेन फंक्शन के ऊपर होगी, ठीक है। क्योंकि अपन डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। कभी आप डिक्लेरेशन करोगे तो डेफिनेशन मेन फंक्शन के नीचे रहेगी, लेकिन आप जब डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो जो डेफिनेशन रहती है फंक्शन की, वो मेन फंक्शन के ऊपर रहती है। जो डेफिनेशन रहती है ना, वो मेन फंक्शन के ऊपर रहती है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपने कभी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज स्टार्टिंग से फंक्शन देख लीजिएगा। 4 लेक्चर ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला है? तो भाई देख, मैंने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास किया क्या? नहीं किया है। लेकिन मैंने यहाँ पर कॉलिंग कर दी, कॉलिंग करते से ही अपनी डेफिनेशन पे, क्या अब डेफिनेशन पे मैंने क्या नाम लिखा है, वॉइड लगाया है। मैंने डेफिनेशन पे क्या लगाया, वॉइड। और वॉइड किसको शो कर रहा है? नो रिटर्न को शो कर रहा है, ठीक है। तो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला ये अपना फंक्शन है। आया समझ में? बोल हाँ। चलो ठीक। तो इंट ए, और मैंने बी नाम के दो वेरिएबल ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। देखो फंक्शन का नाम ही बताता है उसमें कौन सा टास्क परफॉर्म होने वाला है।
तू नहीं काम दे रहा था। चलो, सम इक्वल्स टू देख लेते हैं, सम सी। अब देखो ये मैं समझाना सर समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कर रहे हो, है ना। आपने कभी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, मैं ये नहीं समझाने वाला, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने फंक्शन। तो देखो मैंने फंक्शन की कॉलिंग कर दी, यहाँ पर कोई पैरामीटर पास किया क्या, इससे ये तो समझ में आ गया कि मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया कि तो ये नो आर्गुमेंट वाला है। अब रिटर्न टाइप है कि नहीं, फंक्शन की कॉलिंग अपन जैसे करते हैं वो अपनी डेफिनेशन मांगता है ना। जैसे कि मान लो बड़े रहते घर के, बड़े क्या करते हैं, छोटों को बुलाते हैं। तो वो क्या हो गया, छोटों को बुला रहे थे, इसका मतलब वो उसकी कॉलिंग कर रहे हैं, और छोटे आ जाते तो छोटे सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाँ काका जी बोलिए कि क्या काम है, क्या काम मुझे करना है। यानी कि वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि हाँ बताइए मेरा काम क्या है। वैसे ही यहाँ पर मैंने जिस फंक्शन की कॉलिंग की है, तो वो फंक्शन डायरेक्टली बोलता है कि हाँ भाई बता अब मेरा डेफिनेशन क्या है, जिसमें मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया है। हाँ बता मेरी डेफिनेशन क्या है, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन में मैंने क्या लगाया, वॉइड लगाया, वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न। तो ये नो रिटर्न, और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं, तो नो रिटर्न विद नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि फंक्शन की शॉर्ट ट्रिक है, जहां से मैं डायरेक्टली डिक्लेरेशन ना करते हुए भी डायरेक्टली डेफिनेशन पे जा सकता हूँ, ठीक है। हम्म तो मैं ले लेता हूँ 15 और 20, 25, ये आ गया सम, ठीक है। अब ये तो हो गया नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाले की, ठीक है। ये अभी एक एक क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको फंक्शन तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, वो तीनों टाइप वाला। अब मैं इसको क्या करूंगा कि अरे यूज करूंगा, तो अरे के साथ फंक्शन बता दूंगा, हर एक के साथ फंक्शन बताऊंगा, आपको और इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। इंट मेन, अब मैं एक काम करता हूँ, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला बना लेता हूँ, ठीक है, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। तो मैं वही 8 फंक्शन ही लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा मैं इंटीजर ए कोमा बी, दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एंड तीन ए और बी नाम के दो फंक्शन ले लिए, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब सुनना, यहाँ पर जैसे ही मैंने फंक्शन की कॉलिंग की, ठीक है, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना। यहाँ पर रिटर्न टाइप है कि नहीं अभी कोई मतलब नहीं, और तो डायरेक्टली डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि हाँ फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किए, तो सर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये नो रिटर्न या रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला तो फंक्शन है, नो रिटर्न है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट यानी कि आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन तो है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो दे रहा है, ठीक है। अभी आर्ग्यूमेंट कॉलिंग के टाइम पे क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, वैल्यूज है। तो डेफिनेशन के टाइम पे भी इस वैल्यू को लेने के लिए मुझे कोई डुप्लीकेट मेमोरी चाहिए रहेगी। तो मैंने इंटीजर देखो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो जो फर्स्ट मेमोरी बनेगी वो भी किस टाइप की बनेगी, इंटीजर टाइप की बनेगी। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो जो सेकंड मेमोरी रहेगी वो भी किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की रहेगी। अब इसका क्या है, वॉइड है, तो वॉइड यानी नो रिटर्न, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास है, तो किस टाइप का फंक्शन हो गया, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला हो गया। नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला। देखो वेरिएबल्स में मैंने क्या पास किया, आर्ग्यूमेंट्स पास किए, यहाँ पर तो आर्ग्यूमेंट तो है कॉलिंग के टाइम पे। तो कॉलिंग के टाइम पे वो क्या ले जा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स ले जा रहा है। तो डेफिनेशन पे भी उस आर्ग्यूमेंट को लेने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए ना। जैसे कि अभी शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, ठीक है, मेहमान आते हैं, मेहमान के साथ क्या रहता है, सामान रहता है। तो घर से जिसके यहाँ शादी है वो किसी को भेजता है उन मेहमानों को लेने के लिए, है ना। तो वो पहले से ही वो सामान को लेने के लिए, मतलब जैसे कि मान लो आपने गांव में शादी हो रही है, ठीक है, शहर से आपको कोई सामान ले जाना, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटीज रहती नहीं ना, जो सामान आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं गांव में। तो कोई लड़का शहर जाता है वो सामान को लेने के लिए, और बोलता है कि भाई किसी को भेज देना ताकि मैं जब ट्रेन में वो सामान रखूं तो वो सामान लेने के लिए कोई हो, है ना। तो मान लीजिए कि ये सामान मैंने यहाँ पर शहर से मैंने कुछ सामान भेजा है, तो गांव में ट्रेन प्लेटफॉर्म में सामान को लेने के लिए भी कोई सामान है, मतलब व्यक्ति खड़ा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स के रूप में क्या भेजा, डेटा भेजा है, तो इस डेटा को लेने के लिए भी डेफिनेशन के टाइम पे कोई डेटा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने फिर क्या कर दिया, डायरेक्टली वाई और सी आउट सम इक्वल्स टू जेड,
ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आएगा, चला के देखते हैं इसको। 40 आ गया। तो ये था नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं इंट लगा देता हूँ, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला बन जाएगा। इंट यानी कि मैंने वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगाया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न होके कहाँ पर आएगी वैल्यू, तो ओ कॉन्सेप्ट वही है, रिटर्न होके कहाँ पर आएगी, जहाँ से कॉल हुई है। तो कॉल कहाँ से हुई थी, है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न जेट कर दिया। अब कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, यानी कि मान लो इसमें मैंने लिया है 10 और 15, 10 + 15, तो 10 + 15 कितना होता है, 25। ये 25 किसके अंदर स्टोर हो गया, इस वाई के अंदर स्टोर हो गया, है ना। तो ये 25 इस वाई के अंदर स्टोर है, ठीक है, इस वाई के अंदर स्टोर है। तो रिटर्न होके कहाँ पर आएगी, जहां से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ पर। तो एट नाम के फंक्शन में भी क्या आ गया, 25 आ गया, और मैंने इस 25 नाम की वैल्यू को इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, सी आउट सम इक्वल्स टू एक्स कर लिया, ठीक है। तो अब जो 25 एड नाम के फंक्शन में थी, वो किस में आ गई, इस एक्स नाम के वेरिएबल में आ गई, और मैंने इस एक्स को प्रिंट करा दिया। चला के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आ गया समझ में। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर रिटर्न टाइप तो रहने देते हैं, बस आर्ग्यूमेंट नहीं लगाते हैं। क्या कर रहने देते हैं, रिटर्न टाइप रहने देते हैं, बस आर्ग्यूमेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको पूरे का हटा देता हूँ मैं। हम्म डायरेक्टली एड नाम के फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही कॉल करूंगा यहाँ पर आ गया, देखो डेटा टाइप तो है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास किया क्या, नहीं। तो ये किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर x = 4 और y = 7 ले लेता हूँ, ठीक है। और x + y का जो भी सम है, मतलब 4 + 7 कितना हो गया, 4 + 7 11। ये 11 किस में आ गया, इस जेड में आ गया, ठीक है। इस जेड को मैंने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। रिटर्न होके कहाँ पर आया, जहाँ से कॉल हुआ है, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। कभी आपने मेरे फंक्शन की चारों वीडियोस देखी है ना, 100% ये समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो अपन कर ही रहे, हर चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो ये था फंक्शन के चारों टाइप, आपको हाई होप समझ में आएंगे। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।